हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ब्लैक बुक रेस में। ये है ईडीएम का पार्ट 19 वीडियो, ठीक है। और हम इसमें सीखने वाले क्या हैं उस पर थोड़ा बात कर लेते हैं। फिर स्लाइड को लगाते हैं, ठीक है। बात ये है कि हम लोग लुक वाली ईडीएम को देख लिए थे, ठीक है। और दूसरा फिर पुट वाली ईडीएम भी देख लिए थे। अब चल रहा है कम वाली ईडीएम, ठीक है, जिसमें कम से ही स्टार्ट होगा। पुट को देख लिए, लुक को देख लिए, अब क्या है कम, यानी कि हम लोग कम वाली ईडीएम को देख रहे थे, यानी कि जब भी स्टार्ट होगा तो शुरू में कम लगा हुआ रहेगा, ठीक है। वैसे ईडीएम को हम लोग देख रहे थे। तो आइए बचे हुए ईडीएम को कंप्लीट करते हैं पार्ट 19 में, ठीक है। तो जैसे आपको याद होगा कि क्वेश्चन नंबर 48 करवा दिए थे हम, ठीक। क्वेश्चन नंबर 48 करवा दिए थे। कम डाउन, कम डाउन, कम मतलब आना और डाउन मतलब नीचे, नीचे आना। नीचे आना मतलब रेट में कम हो जाना, रेट का नीचे आना मतलब सस्ता हो जाना, या नीचे आना इसका मीनिंग होता है। क्या होता है? कम डाउन का मतलब होता है नीचे आना, डाउन मतलब नीचे, कम मतलब आना, यानी नीचे आना। इसका सीधा अर्थ नीचे आना होता है या फिर सस्ता होना होता है। क्या होता है? सस्ता होना, ठीक है। टू बिकम लोअर और चीपर मतलब सस्ता हो जाना। कम डाउन का मतलब नीचे आ जाना, है ना? मंडी की सब्जियों का रेट नीचे आ जाना, कुछ इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, ठीक है। कम अपार्ट, कम मतलब क्या याद करवाए थे? कम, कम मीन्स आना, और अपार्ट मतलब क्या होता है? हिस्सा। क्या होता है? हिस्सा। अपार्ट का मतलब क्या होता है? हिस्सा, यानी कि एक हिस्सा का अलग होना या आना, ठीक है। जैसे ये बिल्डिंग है, अब इसका कुछ हिस्सा टूट-टूट के आना, टूट-टूट कर आना, मतलब इसे सेपरेट होकर के आ रहा है, टूट करके आ रहा है। टू सेपरेट इनटू सेवरल पीसेस। जो पार्ट 18 को कंप्लीट किए होंगे तो उन्हें ये सब पता होगा। 49 नंबर क्वेश्चन करवा दिए थे, क्वेश्चन नंबर 50 भी करवा दिए थे। कम ऑफ, ठीक है। ओ डबल एफ का मतलब होता है कैंसिल, लेकिन यहाँ कैंसिल की बात नहीं कहा गया, यहाँ कम ऑफ, कम मतलब आना। क्या होना? कम मतलब क्या होता है? आना। ऑफ मतलब का के की होता है, ठीक है। तो कम मीन्स आना, मतलब आना। कम मीन्स क्या होता है? आना। इसका मीनिंग आना ही होता है या फिर उत्पन्न होना होता है। क्या होता है? उत्पन्न होना, ठीक है। लिखता है यहाँ, ज्योतिरादित्य सिंधिया का राजघराने से आना ही पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा फैक्टर है। या फिर ऐसे नहीं याद करेंगे तो कम, कम मीन्स क्या होता है? आना। मैंने इसको करवा दिया था हालांकि क्वेश्चन नंबर 50 को। कम, कम मीन्स आना। ऑफ मतलब का के की होता है, ऑफ मतलब क्या होता है? का के की होता है। तो कम मीन्स आना, कम मीन्स आना, किसी चीज का आना, किसी चीज का आना मतलब क्या है? ओरिजिनेट होना, मतलब उत्पन्न होना। किसी चीज का आना मतलब क्या है? ओरिजिनेट होना। यहाँ ऑफ का कोई मतलब नहीं, बस सिर्फ कम से याद रख लेंगे। क्या आना? किसी चीज का आना, ओरिजिनेट होना, ठीक है। किसी चीज का उत्पन्न होना। क्या होना? उत्पन्न होना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। यार ये ईडीएम जो होते हैं ना, इस तरीके से अगर याद करते हो, जिस तरीके से हम बता रहे हैं, अगर इस तरीके से आप लिंक लगा लगा के याद करते हो, ठीक है। अगर आप लिंक लगा के याद करते हो इस तरीके से, किसी चीज़ों से रिलेट करके, या देखते हो यहाँ हम यहाँ एक फ्रेम लगा देते हैं, फ़ोटो फ्रेम लगाए हुए हैं, ठीक ना? ताकि आप इसको समझ सकें इससे, ठीक है? तो कभी-कभी हम फ़ोटो फ्रेम का भी मदद लेते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से याद करेंगे तो लंबे टाइम तक याद रहेगा, अदरवाइज़ याद नहीं रहता है यार। याद करोगे भूल जाओगे। मैं खुद एक नंबर का भुलक्कड़ था, ठीक है? याद करता था, खूब रटता था, खूब लिखता था। लिखना रटना तो छोड़ ही दो, रटना मतलब खूब रटे। रटने का तो कोई सीमा ही नहीं था, खूब रट्टा मारता था। उससे भी नहीं हुआ तो कोई बताए कि लिख-लिख के याद करो, तो मैं लिखता भी था। मैं पहले खूब रटता था, ठीक है? ईडीएम हो, चाहे सेनो-एंटो हो, चाहे ओडब्ल्यूएस हो, खूब रटता था। फिर किसी ने बोला कि नहीं, रटना छोड़ के तुम लिखना शुरू करो, है ना? पढ़-पढ़ के लिखोगे तो लंबे टाइम तक याद रहेगा। लेकिन ये दोनों का दोनों फेल हो गया जब हमने लिंक लगा के याद किया, और ये सबसे बेस्ट फैक्टर निकला है ना, और लंबे टाइम तक याद भी रहता है। ठीक है? कभी-कभी आप भूल-चूक से इसको रिपीट कर दोगे ना, तो जन्म-जन्मांतर तक के लिए आपका हो जाएगा। यानी कि जब तक धरती पर एक्जिस्ट करोगे तब तक ये आपका रहेगा। ठीक है? चलिए
तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। कम अपॉन, कम मतलब क्या होता है? आना होता है, जैसे कि मैंने बताया। और ये कम वाली ईडियम चल रही है ना, COME, कम वाला ईडियम चल रहा है, ठीक है? तो यहाँ कम अपॉन यानी कि सब में आपको कम कम देखने को मिलेगा और यही कंफ्यूज करता है, ठीक है? कम अपॉन, अपॉन मतलब होता है ऊपर, अपॉन मतलब क्या होता है? ऊपर। सॉरी यार, कम अपॉन, कम मीन्स आना, अपॉन मतलब ऊपर, अपॉन मतलब ऊपर, कम मीन्स आना, अपॉन मीन्स ऊपर। तो कम अपॉन मतलब कम मीन्स आना, अपॉन मीन्स ऊपर, यानी ऊपर आना। जैसे क्वेश्चन नंबर 51 में देखते हैं। मान लीजिए यानी कि एक बिल्ली है, क्या है? बिल्ली है, कैट है, ठीक है? अब कैट के ऊपर ये देख रहे हो? अगर आपको ये इमेज दिख रहा होगा शेर वाली, लायन वाली, ठीक है? ये लायन है। अब मान लीजिए कि कैट के ऊपर लायन आ गया, कैट के ऊपर कौन आ गया? लायन आ गया। मतलब कम, कम मीन्स आना और अपन मीन्स ऊपर। शेर ने बिल्ली के ऊपर आकर आक्रमण कर दिया, सही बात है। कम मीन्स आना, अपन मीन्स क्या है? ऊपर, यानी कि ऊपर आ गया, यानी कि बिल्ली के ऊपर आ गया। कैट के ऊपर कौन आ गया? लायन आ गया, शेर आ गया, ठीक है? इसका मतलब क्या हो गया? आक्रमण कर दिया, यानी कि शेर ने बिल्ली पर आक्रमण कर दिया, अटैक्स कर दिए, ठीक है? टू अटैक्स होता है इसका मतलब। कम अपॉन का मतलब होता है टू अटैक्स, आक्रमण कर देना। कम, कम मीन्स आना, अपॉन मतलब ऊपर, यानी कि शेर ने बिल्ली के ऊपर आ गया। किसके ऊपर आ गया? बिल्ली के ऊपर आ गया। और क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। तो कम अपॉन का मतलब क्या हो जाएगा? आक्रमण करना, टू अटैक्स, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 52 को देखते हैं। कम थ्रू क्या है? कम थ्रू, कम मीन्स क्या होता है? आना होता है और थ्रू मतलब थ्रू, ठीक है? यानी कि जो बच्चे अच्छे स्कूल के थ्रू पढ़कर आते हैं, वो आसानी से कॉम्पिटिशन परीक्षा सफलतापूर्वक पूरी पास कर जाते हैं, मतलब कि पास कर जाते हैं, यानी कि सफल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सफल हो जाते हैं। सफलतापूर्वक पूरा कर लेना, ठीक है? यानी कम थ्रू, कम मीन्स आना और थ्रू मतलब थ्रू, यानी कि जो बच्चे अच्छे स्कूल के थ्रू आते हैं, जो बच्चे अच्छे स्कूल से पढ़ के आते हैं, अच्छे स्कूल के थ्रू पढ़ के आते हैं। कम थ्रू मतलब कम, कम मीन्स आना, कम मीन्स आना और थ्रू मतलब थ्रू, जो बच्चे अच्छे स्कूल के थ्रू पढ़कर आते हैं, वो आसानी से कंपटीशन परीक्षा सफलतापूर्वक पूरी कर लेते हैं। सही बात है। तो कम थ्रू को क्या रखेंगे? यानी सफलतापूर्वक पूरा कर लेना। कम, कम मीन्स आना और थ्रू मतलब जब कोई बच्चे अच्छे स्कूल के थ्रू पढ़ के आते हैं, तो कंपटीशन के फील्ड में अच्छे से फाइट करते हैं ना, यानी टू कंप्लीट सक्सेसफुल, यानी कि पूर्णतः वो सफलता को प्राप्त करते हैं, ठीक है? कम थ्रू का मतलब होता है सफलता को प्राप्त करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। कम बिटवीन, बिटवीन मतलब बीच में, बिटवीन मतलब क्या होता है? बीच में। कम मीन्स आना, यानी कि बीच में आना। तो बीच में आना मतलब क्या है? बाधा डालना। क्या है? बाधा डालना। यहाँ देख रहे हो, मतलब इमेज उतना साफ नहीं आया, लेकिन यहाँ सुनील शेट्टी है। कौन है? सुनील है, सुनील शेट्टी, है ना? सुनील शेट्टी। और यहाँ है यहाँ है अक्षय, अक्षय है, ठीक है? अब बीच में ये परेश रावल आ जाते हैं। मतलब जब ये दोनों लड़ाई करता है, जब ये और ये आपस में भिड़ता है, ठीक है? तो बीच में परेश रावल आ जाते हैं। मतलब इन दोनों को बीच में क्या करता है? वो बाधा डालते हैं। तो कम बिटवीन मतलब बीच में आना, बीच में आना मतलब क्या होता है? बाधा डालना। कहता है ना कि यार जब 2 आदमी बातें करते हैं तो बीच में नहीं आया करो। मतलब बीच में आना मतलब क्या? बाधा डालना, इंटरफेयर करना। क्या करना? इंटरफेयर करना। तो कम बिटवीन का मतलब होता है इंटरफेयर करना। कम बिटवीन यानी कि 2 के बीच में तीसरा टपक जाना। कम बिटवीन मतलब बीच में। बिटवीन का मतलब क्या है? बीच में, यानी कि बीच में आना मतलब बाधा उत्पन्न करना, इंटरफेयर करना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम अगले स्लाइड को लेते हैं। मैं इसे यहाँ से हटा देता हूँ और नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 को देख लेंगे। कम टू, ठीक है?
कम ऑफ था, एक हमने याद किया था इडियम कम ऑफ, ठीक है? तो कम ऑफ का मतलब था, क्या था? ओरिजिन की बात कर रहा था, है ना? ओरिजिन की बात कर रहा था, ठीक है? उत्पन्न की बात कर रहा था, ये था ना? उत्पन्न की बात कर रहा था, ठीक है? तो कम ऑफ, लेकिन यहाँ कम टू है, क्या है? कम टू है, तो कम टू का मतलब देख लेते हैं क्या होता है? कम टू, कम मीन्स आना, टू, तो मतलब कम टू मतलब आया, क्या आया? कम टू, ऐसे कह सकते हैं, कम, कम मीन्स आना, क्या है? कम मीन्स आना, और टू को यहाँ पढ़ लेंगे तो, क्या है? तो, ठीक है? कम मीन्स आना, और टू को यहाँ पढ़ लेंगे तो, पढ़ सकते हो? याद करने के लिए यार, है ना? लंबे टाइम तक याद रहे इसलिए पढ़ लेना इसको तो, कम, है ना? कम मीन्स आना, तो आया तो, मतलब आया तो, आया आया तो कैसे याद रखेंगे? कम मीन्स आना, टू को पढ़ लेंगे तो, क्या है? तो। आपने मूवी या किसी धारावाहिक में देखा होगा कि जब किसी लड़की का एक्सीडेंट हो जाता है, तो जब उस लड़के को चाहने वाला लड़की हॉस्पिटल में आता है, तो उस लड़की को क्या कहता है? चलो ये ज़्यादा हो गए, है ना? काफ़ी लॉन्ग हो गया, इसको कोई शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। यानी कि कम, कम मीन्स आना, टी-ओ को पढ़ लेंगे तो, यानी कि आया तो। आया तो मतलब कि जैसे देखो, अब क्या है? एक लड़की है, ठीक है? एक, यार क्यों नहीं चल रहा है ये? ठीक है, चलिए, अब देख लेते हैं हम लोग। एक लड़की है ये, ठीक है? ये बेचारी बेहोश हो गई, ठीक है? क्या हो गई? बेहोश हो गई। लेकिन जब इसका चाहने वाला आया, है ना? तो ये क्या हो गई? होश में आ गई। क्या आ गई? होश में आ गई। यानी कि जब आया तो, है ना? जब इसका, ये एक लड़की है, जब इसका, है ना? जब इसका बंदा आया, ठीक है? तो वो क्या हो गई? तुरंत ये होश में आ गई, ठीक है? तुरंत ये होश में आ गई, ठीक है? तुरंत ये होश में आ गई। यानी आया तो, कम मीन्स आना या आया, कम मीन्स आना या आया, ठीक है? आया, आया तो यानी कि जब इस लड़की का, है ना? बंदा आया, यानी कम मीन्स आया, टी-ओ के तो, आया तो, यानी कि जब इस लड़की का बंदा आया तो ये लड़की क्या हो गई? होश में आ गई तुरंत, है ना? यानी ऐसा मानो कि नाटक कर रही थी बेहोश होने का, ठीक है? यानी होश में आ गई, यानी कि जैसे ही इस लड़की का बंदा आया, तो क्या हो गई? ये होश में आ गई। आया तो, कम टू मतलब आया तो, कम मीन्स आना या आया, आया तो क्या हो गई? ये होश में आ गई। तो कम टू का मतलब था होश में आना, यानी रिटर्न टू कॉन्शियसनेस, है ना? अनकॉन्शियस का मतलब होता है बेहोश हो जाना, और कॉन्शियसनेस का मतलब होता है होश में आना, यानी रिटर्न टू कॉन्शियसनेस मतलब होश में आ जाना, होश में आना। कम टू मतलब आया तो, है ना? ये भाई साहब जब आया तो क्या हो गई? ये होश में आ गई, रिटर्न टू कॉन्शियसनेस। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। कम अप, कम मीन्स आना, अप मतलब आप, है ना? अप मतलब ऊपर कह सकते हैं, लेकिन अप मतलब यहाँ आप पढ़ लेंगे, क्या पढ़ लेंगे? अप, है ना? आप, यूपी को पढ़ लेंगे आप। कम मतलब आना, आप मतलब उठाना या मुद्दा, ठीक है? इसका मतलब क्या होता है? उठाना या मुद्दा। तो कम अप करना, क्या करना? कम अप करना, ठीक ना? कम अप, यहाँ लेकिन अप को यहाँ ऊपर ही मतलब याद रखोगे तो बढ़िया रहेगा। इस अप को ना ऊपर से याद रखो, अप मीन्स ऊपर कर लेंगे, क्या कर लेंगे? ऊपर, अप मीन्स ऊपर। चलिए, कम, कम मीन्स आना, अप मतलब क्या हो गया? ऊपर, यानी कि ऊपर आना, क्या आना? ऊपर आना, यानी कि गड़ी हुई बातें ऊपर आना, गड़ी हुई बातें ऊपर आना। जब भी नेताजी जनता के बीच में आते हैं, तो आप सबको पता है कि जनता मुद्दे ही उठाती है। ऐसे, या फिर कम अप, कम मीन्स आना, कम मीन्स आना, अप मतलब ऊपर। कम मीन्स आना, कहाँ आना? ऊपर आना, यानी कि गड़ी हुई बातों को उखाड़ना, या गड़ी हुई बातों को ऊपर करना, या मुर्दा उखाड़ना, ऐसा होता है ना? कम अप, कम मीन्स आना, अप मतलब ऊपर, यानी कि ऊपर आना, क्या आना? ऊपर आना, यानी कि छिपी हुई बातें क्या हुई? ऊपर आई।
मुद्दा को उठाया गया था। कम अप का मतलब क्या होता है? मुद्दा उठाना। क्या उठाना? मुद्दा उठाना। यानी कि मोटेड और है ना राइज्ड फॉर डिस्कशन, यानी कि डिस्कशन को उजागर करना। क्या करना? उजागर करना। किसी बातों को उजागर करना, ठीक है? रिवील करना मतलब दिखाना चीज़ों को, ठीक ना? यानी कि कम अप, कम कम मीन्स आना, अप मतलब ऊपर, यानी कि ऊपर आई, है ना? गड़ी हुई मुर्दा ऊपर आई, ऐसे भी कह सकते हैं कम अप, कम मीन्स आना, अप मतलब ऊपर, यानी कि ऊपर आना। यानी कि कोई छिपी हुई बातें थी, वो क्या आई? ऊपर आई, मतलब मुद्दा को उठाया गया, मुद्दा को उठाया गया, उजागर किया गया, ठीक है? यानी कि राइज्ड फॉर डिस्कशन। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। कम डाउन ऑन, कम डाउन, कम डाउन का मतलब क्या था? सस्ता हो जाना, है ना? चीपर की बात, चीपेस्ट की बात कर रहा था, है ना? या फिर कम डाउन मतलब नीचे आना, नीचे आना इतना का मतलब था नीचे आना, कम डाउन हमने इडियम को देखा था। कम डाउन का मतलब था नीचे आना या सस्ता हो जाना, ठीक है? लेकिन कम डाउन ऑन लग गया, ऑन लग गया तो इसका मतलब होता है क्या? स्कोल्ड होता है। इस तरीके से याद रखेंगे हम लोग। पहले कम डाउन को याद करें, कम डाउन का मतलब होता है नीचे आना, नीचे आना या सस्ता की बात करता है, ठीक है? सस्ता की बात करता है। लेकिन जैसे ही इसमें ऑन लग जाता है, कम डाउन ऑन, इसका मतलब क्या होता है? स्कोल्ड होता है, डाँटना। क्या होता है? डाँटना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, कम इन फॉर, कम इन फॉर, ठीक है? कम, कम मीन्स आना, कम इन मतलब कम इन मतलब कम इन। टीचर से बोलता है ना कि कम इन सर, मे आई कम इन सर, तो कहता है कम इन, ठीक है? कम इन फॉर मतलब सम्मान करना। क्या करना? सम्मान करना। कम इन फॉर का मतलब होता है सम्मान करना। क्या करना? सम्मान करना, ठीक है? जब वो लेट आया और सर को क्लास के अंदर आने के लिए कम इन बोला, तो उसे निंदा का सामना करना पड़ा। इस तरीके से निंदा का सामना करना पड़ा। फॉर मतलब के लिए, फॉर मतलब क्या होता है? के लिए, कम इन, ठीक है? देखो, ये है आपके स्कूल, ठीक है? अरे यार! ठीक है? ये है स्कूल और यहाँ बेंच लगे हुए हैं, ठीक है? इस तरीके से लगे हुए हैं और यहाँ आप बैठे हो, ठीक है? यहाँ आपके दोस्त बैठे हुए हैं और भी लोग बैठे हुए हैं, ठीक है? यहाँ भी बैठे हुए हैं, ठीक है? अब सर आए यहाँ, टीचर आया, ठीक है? टीचर आया, ठीक है? टीचर जैसा ही मतलब गेट पर आया, तो ये बोला, ये भाई साहब, ये बच्चा बोला, "कम इन सर", मतलब अंदर आ जाओ सर, कम इन सर यानी कि कम इन। तो इसके लिए फॉर मतलब के लिए, जब बच्चा बोला ऐसा कि कम इन सर मतलब अंदर आ जाओ सर, यानी कि होता क्या है कि टीचर बोलता है स्टूडेंट से कि कम इन, बोलता है, "मे आई कम इन सर?" तो बोलता है, "कम इन।" लेकिन यहाँ उल्टा हो गया, यानी कि स्टूडेंट ने बोला सर को कि कम इन। तो जब बोला कम इन, टीचर को बोला कम इन, तो क्या हो गया? उसके लिए उसको बेइज्जत किया गया और इसको मतलब क्या है? बेइज्जती का सामना करना पड़ा। इस विद्यार्थी को बेइज्जती का सामना करना पड़ा, ठीक है? यानी क्रिटिसिज़्म या ब्लेम करना, यानी कि सामना करना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए, इस स्लाइड में इतना ही क्वेश्चन है, ठीक है? और मिलते हैं इस प्रकार, यानी कि एक्सरसाइज़ आपका 3 कंप्लीट हुआ। हम लोग अगले क्लास में एक्सरसाइज़ 4 को देखेंगे, ठीक है? चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।